नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही की एक वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हमारे डीआरडीओ की एक जो टीम है तो ये यूके के अंदर गए हैं, जहां पर इन्होंने जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो कि फाइटर जेट के इंजन्स को बनाती है, यानी कि आरआर, तो इनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको यहाँ पर विजिट किया और साथ में जो आरआर है तो इन्होंने अपने जो EJ-200 इंजन्स है तो उनको भी डीआरडीओ की ये जो टीम है इसके सामने डिस्प्ले किया था। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद इंडिया इन यूके की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से सामने निकल करके आई थी। तो ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ के जो जनरल डायरेक्टर और साथ में काफ़ी ज़्यादा जो बड़े वैज्ञानिक हैं वे इस विजिट के दौरान में शामिल थे। तो इसके बाद में फ्रांस के यहाँ पर कान खड़े हो जाते हैं और फ्रांस के भारत में जो उप राजदूत है तो इन्होंने भारत को ये कहा है कि ये भारत को अपनी जो सबसे ज़्यादा प्राइम और जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उनको भी शेयर करने के लिए तैयार हैं, और ये भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म की जो साझेदारी है उसे यहाँ पर करने के लिए तैयार है। और इसके बाद में अगर आप भारत की आवश्यकता को देखते हैं तो हमें फ्रांस से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी और साथ में सबमरीन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है इसकी यहाँ पर आवश्यकता है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये इतना ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ चुका था क्योंकि जब डीआरडीओ ने आरआर की उन फैसिलिटीज़ को विजिट किया था तो वहाँ से कुछ इमेजेस भी सामने निकल करके आई थी, जहाँ पर ये साफ तौर पर लिखा गया था कि एमका के लिए जो एक इंजन है उसे यहाँ पर डेवलप करना है। और इसकी जो इमेज है उसे भी आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोनों ही इमेजेस को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके बाद में अब दोबारा से जो यूके है तो इन्होंने भारत को ये ऑफर दिया है कि सबसे पहले तो ये भारत को जो आईपी राइट्स है उनको तो देने के लिए तैयार है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को यहाँ पर दी जाएगी। तो खैर ये तो एक पुरानी बात है, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो 6th जनरेशन के इंजन्स को डेवलप कर रहे हैं तो उन्हीं के बेस के ऊपर ये भारत के लिए एक नए इंजन को डेवलप करेंगे, जिसे आप कह सकते हैं कि इनका जो EJ-200 इंजन है उसके आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई सारी जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ किया जाएगा। तो यूके की जो रोल्स रॉयस है तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भारत चाहे तो इस इंजन का जो यूज़ है वो अपने एमका के मार्क 3 वेरिएंट में भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये जो एमका का मार्क 3 वेरिएंट मेंशन किया है तो यहाँ पर ये भारत के एक सेपरेट 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, जिसको अभी के लिए भारत की साइड से तो कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है। तो ऐसे में इन्होंने ये एमका का जो मार्क 3 वेरिएंट है ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि इससे पहले अगर आप एमका के मार्क 1 वेरिएंट की बात करते हैं तो ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसका जो MK2 वेरिएंट होगा तो उसमें जो काफ़ी सारी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ किया जाएगा, जिससे कि वो एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास जो Su-30 MKI फाइटर जेट है तो इनको 2040 के आसपास रिटायर होना है। तो ऐसे में इनके लिए यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत एक सेपरेट 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना सकता है। तो आरआर का यहाँ पर ये कहना है कि भारत चाहे तो इस इंजन का जो यूज़ है वो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी कर सकता होगा। और साथ में यहाँ पर ये जो इंजन है तो बेसलाइन जो वेरिएंट है वो आप सबको 110 किलो न्यूटन के आसपास का देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस के ऑफर के मुकाबले लगभग 20% एक मार्जिन छोड़ा जाएगा, जिससे कि इस इंजन की जो थ्रस्ट है उसे और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता होगा। तो ऐसे में इस इंजन की जो थ्रस्ट है तो आरआर के अकॉर्डिंग ये 132 किलो न्यूटन के आसपास जा सकती है। इसी के साथ में आरआर का ये जो इंजन होगा तो ये भारत का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर बड़ी आसानी से ऑपरेट करने में सक्षम होगा, क्योंकि आमतौर पर हमें जो रशियन और साथ में यूरोपियन इंजन है तो इनके साथ एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इंजन है तो इन्हें ये अपने जो ठंडा एनवायरनमेंट है उसके लिए बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये भारत के हीट एनवायरनमेंट में आते हैं तो इनकी जो थ्रस्ट है उसमें एक काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा डाउनफॉल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये जो इंजन हम इनके साथ मिल करके बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू भारत को देखने को नहीं मिलेगा। तो आमतौर पर यूके की जो रिलायबिलिटी है तो इसको लेकर के भारत में काफ़ी ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चन मार्क हैं वे लगाए जाते हैं, और इसका एक कारण भी है कि यूके भारत के लिए हमेशा से इतना ज़्यादा जो रिलायबल पार्टनर है वो यहाँ पर नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर हमको एक सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है किसी पैक्ट के माध्यम से या फिर किसी रूल के माध्यम से कि यूके भविष्य में हमारा जो जेट इंजन प्रोग्राम है इसे किसी भी सिचुएशन में नहीं अटकाएगा, तो डेफिनेटली भारत को यहाँ पर यूके के साथ ये जो इंजन है इसको मिल करके बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो इनके पास अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि ये इतने हाईटेक इंजन को डेवलप कर सकते हैं जिनकी थ्रस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये
सिक्स जनरेशन के इंजन्स को भी डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।